नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 7 लेकर आए हैं, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और जिनकी रचना है छाया मत छूना। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनकी कविता का अर्थ जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई थी और उन्होंने 1938 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए व एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात इन्होंने आकाशवाणी में कार्य करना आरंभ किया और बाद में इन्होंने दूरदर्शन पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य किया और वहां से वो सेवानिवृत्त भी हुए। इनका देहांत 1994 में हो गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, सिला, पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका, जन्म कैद आदि हैं। इन्होंने अपनी रचना में बताया कि उस दुख को मत याद करना, क्योंकि जब आप उन स्मृतियों को, उन यादों को याद करते हैं तो दुख दुगना होता है। तो उसी की बात को लेकर इन्होंने यहाँ पर अपनी रचना में बताया है। उन्होंने कहा है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ छाया का मतलब होता है भ्रम, ये दुविधा कह सकते हैं। छूने का मतलब है स्पर्श करना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ये संसार है वो कल्पनाओं से भरा हुआ है, कि इसमें कल्पनाएं घूमती चली जाती है, विचरण करती चली जाती है, तो वो यादें आती है और वो यादें क्या होती है, एक भ्रम पैदा कर देती है। क्योंकि जब पिछली यादें आप याद करोगे तो आपके मन में होगा काश ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसी चीज़ को उन्होंने कहते हुए कहा है कि उनको याद कर कर तुम्हें दुख दुगना होगा, क्योंकि जो पिछली यादें हैं वो याद आएंगी तो ज़्यादा दुख होगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहानी। यहाँ सुरंग का मतलब रंग बिरंगी कहा गया है और सुधिया का मतलब यादों के लिए कहा गया है, कि जो तुम्हारी यादें हैं, जो तुम्हारी मनभावनी यादें हैं तुम्हारे जीवन में, वो मधुर यादें तुम्हारे अंदर समाई हुई हैं और उसके कई मनभावन चित्र तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं। छवियों के चित्रगंध फैली मनभावनी। गंध का मतलब, यहाँ चित्रगंध का मतलब होता है चित्र की स्मृतियाँ याद हो रही हैं या उसका खुशबू तुम्हारे उसमें फैली है, उसका अनुभव कर रहे हो तुम, उसके लिए कहा गया। मनभावनी का मतलब होता है मन को जो अच्छा लगने वाली। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारे मन में न केवल मन को अच्छा लगने वाली वो चित्र उभर कर आ रहे, बल्कि तुम्हारे साथ जुड़ी हुई वो मन की को अच्छा लगने वाली वो गंध, वो खुशबू तुम्हारे तन मन में खुशियाँ भर देती हैं और तुम उसे याद करते हो। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। और कहा कि वो जो खुशबू है, वो जो गंध है, वो तुम्हारे तन मतलब तुम्हारे शरीर में याद बनकर जीवित हो गई हैं और उसी के में यादों में तुमने पूरी रात बिता दी है। यामिनी का मतलब तारों भरी चांदनी रात के लिए कहा गया है, कि जो चांदनी रात है उसमें तुमने उसे अपनी प्रिया को याद कर कर पूरी रात को बिता दिया है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कुंतल का मतलब यहाँ लंबे बालों के लिए कहा गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो चांदनी रात में अपनी प्रिया के घने लंबे जो बाल हैं उनमें लगे जो फूल हैं, सुगंधित फूल, याद दिलाते हैं और जीवन का एक एक क्षण किस तरह से गुजारा है वो सुखद दिनों की यादें मन को छूती व्यतीत होती हैं। इस तरह से कहा है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि उस यादों को मत छूना, उन पुरानी यादों को, पुरानी स्मृतियों को बार बार में याद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वर्तमान में वो दुख दूना कर देगी, अर्थात बहुत अधिक बढ़ा देगी तुम्हारा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया है। यहाँ पर कहा गया है कि वैभव का मतलब धन दौलत के लिए कहा गया है और सरमाया का मतलब यहाँ पूंजी के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, कि तेरे पास इस संसार में न तो यश है का कोई मूल्य है और न ही धन वैभव का, न ही मान सम्मान से कोई तुम्हें संतुष्टि मिलती है इस संसार में।
जितना ही दौड़ता तू उतना ही भरमाया। यहाँ भरमाया का मतलब भटका है कि तुम जितनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते हो, क्योंकि तुमने धन दौलत से तुम्हें संतोष नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहा है कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी पीछे जितना दौड़ता चला जाता है, भटकता चला जाता है, उतना ही आगे बढ़ता रहा है कि भाई वो भटक रहा है किसी चीज़ को पाने की तलाश में। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब है झूठा भ्रम है, और प्रभुता का शरण बिंब का मतलब है बड़प्पन का एहसास कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, कहते हैं ना किसी चीज़ को देखकर ललायित हो जाना कि भाई ये तो मेरे पास है, तो उस चीज़ के लिए कहा कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वे व्यक्ति को क्या करती हैं कि अपनी ओर खींचती हैं और वह उसे पाने की कोशिश करता है। तो उसी के लिए कहा है कि ये प्रभुता या बड़प्पन पाने की कामना के लिए क्या है, एक विडंबना सी है, क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है, मृग तृष्णा मतलब कि झूठे भ्रम में फंसता चला जा रहा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सत्य तो ये है कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी हुई होती है। रात कृष्णा मतलब काली रात के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है। कवि यहाँ पर रात्रि का मतलब सुख और दुख के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि जो है यथार्थ कठिन, कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस छाया रूपी या कल्पनाओं के सुख को खोजने की बजाय तुम क्या कीजिए, यथार्थ या सत्य को समझने की कोशिश कीजिए और उसका पूजन करना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि तुम यथार्थ जो सत्य है उसको झेलने के लिए तैयार रहिए, ना कि आप भूलकर उन दुख को, उस छाया को छूने की कोशिश करें, उन दुविधाओं को छूने, वो उन यादों को छूने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, तुम्हें जो भूतकाल में जो सुख खोजने से क्या होगा तुम्हारे, कि तुमने जो सुख बिताए थे वो अब तुम वर्तमान में याद करोगे तो उससे दुख दुगना होगा, क्योंकि वो अब तुम्हें नहीं वापस मिल पाएगा। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ बातें कही है, क्योंकि वर्तमान की शांति भंग हो जाती है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। यहाँ पर का दुविधा हत साहस का मतलब है दुविधा के कारण साहस क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। पथ का मतलब रास्ते से कहा गया है। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि तुम्हारे साहस के कारण, तुम्हारी वो परेशानियों के कारण वो सब कुछ नष्ट हो गया है, जिसके कारण तुम्हें आगे बढ़ने के सारे रास्ते सूझ नहीं रहे कि अब तुम किस रास्ते पर आगे बढ़ो। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है। देह का मतलब होता है शरीर के लिए कहा गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम शरीर से तो सुखी हो, परंतु तुम्हारे मन में बहुत सारा दुख समाया हुआ है। अर्थात सुख सुविधा होते हुए भी तुम्हारे मन में क्या है कि दुख है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सुख में बीतता चला जा रहा है, क्योंकि सुख सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर वो दुख समाया हुआ है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। ये तुम्हें दुख है कि जो चांद नहीं खिला है, कि शरद की रात आ गई है उसके बाद भी चांद नहीं खिल पाया है। अर्थात प्रसन्नता के जो अवसर हैं वो तुम अपने मन में खुश न होने के कारण वो सब कुछ तुम क्या कर रहे, गवाते चले गए हो, अर्थात तुम्हारे पास नहीं आए। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं रस बसंत का मतलब बसंत ऋतु का आनंद आने पर। तो इस पर कवि ने कहा कि ये रस में जो बसंत के चले जाने के बाद जो फूल खिले, तो उन खिलने वाले फूलों से क्या फ़ायदा, कि जब खुशियाँ उस समय चाहिए थी वो नहीं मिली, और जब तुम्हारे पास जो अवसर थे वो भी तुमने उसको गवा दिया, सिर्फ अपने
उस दुख को पकड़ कर बैठ गए कि मुझे ये और इसी कारण से तुमने क्या किया, उस वर्तमान में क्या है, अपने आप को खुश नहीं रख पाए, शांति भंग कर ली। तो उसी वजह से कवि ने यहाँ पर कहा है कि फूल खिले तो उन खिलने वाले फूलों से क्या फ़ायदा, जिस समय मनुष्य की ज़रूरत थी उस समय उसे वो सुख नहीं मिल पाया, तो अब मिलने से क्या फ़ायदा उसे। तो उसके लिए कवि ने कहा है, जो न मिला भूलूं उसे कर भविष्य का वरण। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो नहीं मिला उसको भूल जाओ और भविष्य का याद करो, कि जो व्यक्ति असफलताओं को भूलकर क्या करे कि वर्तमान में और भविष्य में को संभाले, उसमें प्रयास करे और नई कल्पनाओं का आगे बढ़ने के लिए उस पर विकास करता चल जाए, अर्थात उसका विचरण करता हुआ चला जाए, ना कि वो पुरानी बातें हैं जो कि उनको याद कर कर मन को दुगना करे। कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि छाया ये मत छूना अर्थात उस दुख को मत छूना, नहीं तो दुख कैसा होगा, दुगना हो जाएगा। इसके लिए कहा है उस भ्रम उस दुविधा को मत छूना, क्योंकि उन बातों को तुम याद करोगे तो तुम्हारे मन में के अंदर वो दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा और दुगना हो जाएगा। इसके कारण क्या है कि तुम अपना आज खराब कर लोगे। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।